निकम्मा, झूठों और निकम्मों का सरताज है जो दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री। पीने का शुद्ध पानी नहीं दे पाए 12 साल से केजरीवाल जी। 12 साल से तेरी सरकार है, क्या करा 12 साल से तूने? के विधायक, आपके मंत्री, आपके लोग, आपके अधिकारी उन 8500 करोड़ रुपए के डकार गए। बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। और वो भी पूछेंगी, पंजाब की बहनें भी आने वाली है, वो दिल्ली में ढूंढ रही है, बॉर्डर पर आ चुकी हैं, कह रही है जो 3 साल पहले तूने फितूपा देके आया ना पंजाब में, वो फितूपों के लिए ढूंढ रही है। क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। ये देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में खड़े होकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को आपदा क्यों बता रहे हैं? आपदा क्या है मतलब? आपदा है ना, देखिए जैसे कोविड काल आया, लोगों का जीना दुश्वार हुआ, उसी प्रकार ये जो निकम्मा, झूठों और निकम्मों का सरताज है जो दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री, जो अपने आप को कभी दिल्ली का बेटा कहता था, जो लगातार झूठ बोलता है, लगातार झूठ बोलने के जिसने रिकॉर्ड बनाया है, सिर्फ और सिर्फ झूठ। आज देखिए ना, नए रोज एक झूठ वादा, एक नया झूठ वादा। अरे 12 साल से तेरी सरकार है, बताना किसकी सरकार है दिल्ली में? क्या करा 12 साल से तूने? एक बच्चा जब पैदा होता है तो 12 साल का होता है तो उसमें समझदारी आ जाती है, पर 12 साल तूने सिर्फ इस दिल्ली को छला है। और आज देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में आके आज 4500 करोड़ की घोषणा है। और आप घोषणा ही नहीं, आप जाकर देख सकते हैं नेशनल हाईवे जो ये काले खां से मेरठ एक्सप्रेसवे जाता है, जाकर देखिए वो सहारनपुर एक्सप्रेसवे जो देहरादून की तरफ जाता है, जाकर देखिए वो द्वारका से लेकर मुंबई एक्सप्रेसवे, जाकर देखिए वो टनल जो प्रगति मैदान के नीचे बनाई गई, जाकर देखिए भारत मंडपम, और जाकर देखिए वो मेरे सेवा बस्ती के भाई बहनों को जो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, चाहे वह कालका जी हो, चाहे वह द्वारका हो, सुंदर फ्लैट दिए गए। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं है। लेकिन ये जो झूठा निकम्मा, आप कहते थे माँ यमुना में आचमन करा दूंगा, ये क्षेत्र है पूर्वांचल के बाहुलिक लोग रहते हैं, पश्चिमी यूपी से लोग रहते हैं। देखिए जब छठ का एक पर्व होता है, महापर्व कहते हैं, बहती हुई नदी के पार हमें छठ पर्व बनाना होता है, लेकिन आपने लगातार सिर्फ झूठ बोलना। पिछले 12 साल से हम नदियों को माँ कहने वाले लोग हैं और आपने माँ यमुना को गंदे नाले में परिवर्तन कर दिया। कौन हिसाब देगा वो 8500 करोड़ रुपए का जो केंद्र सरकार ने आपको दिए? आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके लोग, आपके अधिकारी उन 8500 करोड़ रुपए के डकार गए। कौन जवाब देगा? ये माता बहनों से पूछिए, एक भी घर में बता दीजिए सीधे, अगर टंकी से वो नल से जल पी सकती है, आप किसी भी घर में चले जाइए, मैं चुनौती देता हूँ। लगातार बीमारियां, आप जाइए यहाँ पर नजदीक में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ एक स्कैंडल है कि सबसे ज्यादा अगर बच्चे बीमार हैं तो पीलिया की शिकायत, जॉइंटिस की शिकायत। क्यों होती है बीमारी? आप पीने का शुद्ध पानी नहीं दे पाए 12 साल से केजरीवाल जी, और आप कहते हैं कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे। ये देखिए सिल्वर लाइन रोड, ये 12 साल से इस रोड का निर्माण नहीं हुआ। जब बरसात आती है तो नाला आपका ऊंचा है, ये कॉलोनी आपकी नीची है। क्या गलत किया है इस विरोध नगरवासियों ने? क्या पाप किया? आपकी सरकार सुने, आपका विधायक चुना, क्यों भाग गया यहाँ से? अगर हिम्मत थी तो इस जनता के बीच में आता, कहता मैं कान पकड़कर क्षमा याचना करता हूँ, इस शांति मार्ग का निर्माण मैं नहीं करा पाया। लेकिन नहीं, क्योंकि ये जनता, ये मेरी बहनें खड़ी हैं, आपका मुंह काला करेंगी और चप्पल भी बजाएंगी जब कहेंगी। आप तो कहते थे लोकसभा चुनाव से 1000 रुपये दूंगा बहनों, 1000 दूंगा, फिर नया फितूपा। तो किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? किसको देना है? आपकी सरकार, आपको देना है। कोई कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं लाए, कोई स्पेशल हाउस नहीं बुलाया, कोई स्कीम नहीं, लेकिन सिर्फ झूठ और झूठ। मेरी सरकार बनाई है जी, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं सरकार बनाने के लाभ पर, लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए आप कॉलोनी में जाइए बहन, आप रोड पर खड़े हैं, अंदर जाइए, एक सीवर ब्लॉक है। अगर सीवर के ढक्कन से अगर सीवेज बाहर ना आ रहा हो तो आप मुझे पकड़ ले जाना, मेरा नॉर्थ में ए ब्लॉक में घर है, आप देख लेना। ये जितने घड़े, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मैं चुनौती देता हूँ उसके जो कार्यकर्ता हैं। योजनाओं पे बात की, बोल तो रहे हैं कि मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं उसको घुमाऊंगा, ये सारे जो रुके हुए कार्य हैं जो 10 साल में नहीं हुए वो हो जाएंगे। जी बहन जी, अब आया आप पत्रकार लोगों, सलूट करता हूं आप लोगों को। अगर 12 साल में भी आप सुशासन नहीं दे पाए तो शर्म आती है मुझे। इस तरह का हमने मुख्यमंत्री सुना। 12 साल, समझिए कितना बड़ा टाइम। एक बच्चा जब पैदा होता है 12 साल का होता है तो समझदार हो जाता है। इस 12 साल में आप ये 2 किलोमीटर का नरवाना रोड दे पाए, वो भी लगातार गुड्डे खोदे रहता है। तो उस नेशनल हाईवे को क्या कहेंगे जो काले खां से शुरू होकर मेरठ तक जाता है?
उस सहारनपुर एक्सप्रेसवे को क्या कहेंगे जो अक्षरधाम से शुरू होकर देहरादून जाता है? उस मुंबई एक्सप्रेसवे को क्या कहेंगे? उस पेरिफेरल रोड को क्या कहेंगे? उस भारत मंडपम को क्या कहेंगे? उस कालका जी और द्वारका में जो हमारे ईडब्ल्यूएस के फ्लैट दिए गए, इस नॉर्थ कैंपस का आज उद्घाटन किया ना, आज साउथ कैंपस ये उद्घाटन हुआ ना पूर्वी दिल्ली का, तो इसको क्या कहेंगे? अगर 12 साल में आपका ये विकास है तो शर्म आती है कि 12 साल में आप शुद्ध पीने का पानी नहीं दे पाए। आज जाइए आप घरों में जाकर देखिए, 40-40 हजार रुपए पानी के बिल है और आप 12 साल से चीख चीख के क्या कहते हैं? आप बहन जी सुनिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हर समय आते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। तो 12 साल से सरकार किसकी है मेरे भाई? 12 साल से सरकार है ना इनकी, तो पानी के बड़े हुए बिल क्यों आ रहे हैं? 40 हजार रुपए के बिल क्यों आ रहे हैं? पानी तो फ्री है। आप जाइए ना, अभी आपको दिखाता कुछ दिन पहले ही कॉन्फ्रेंस में बोली 50,000 रुपए के पानी के बिल, और ये क्यों आ रहे हैं ये भी बताता हूँ आपको। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। 50,000 रुपए के पानी के बिल इसलिए आते हैं जी, यहाँ जेडारो का ऑफिस है, तो जेडारो समझ जाता है भाई 50,000 रुपए का मैंने बिल भेजा, ठीक है आपने गलत बिल भेज दिया, अगर पानी फ्री है तो जीरो कीजिए, जीरो कीजिए ना। सेटलमेंट किस बात की? सेटलमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके कार्यकर्ता, आपके अधिकारी आते हैं, कहिए आइए भाई साहब 50,000 रुपए पानी का बिल है, आ गया। वो कहते हैं ना कि एक चलो इसे काटेंगे, 50,000 रुपए का बिल आपका मैं 25,000 रुपए का कर दूंगा, लेकिन 10,000 रुपए कमीशन लगेगा, दलाली लगेगी, इसलिए ये स्कैंडल चल रहा है। आप जाइए ना कॉलोनी में, सीवर ब्लॉक, रोड आप बना नहीं पा रहे, गलियां आप बना नहीं पा रहे, पानी आप दे नहीं पा रहे, और बिजली के पानी के बड़े हुए बल। सेवा बस्ती में जाइए, मेरे यहाँ 2 सेवा बस्ती है, नेहरू कैंप, आप चले जाइए यहाँ से थोड़ी देर में। मनीष सिसोदिया ऐसे 3 बार के विधायक रह चुके हैं, क्या कभी वो जनता के बीच में नहीं गए? जैसे जनता, जैसे आम आदमी पार्टी घोषणा करती है, मानती है कि भैया हमारा नाम आम आदमी पार्टी है और हम भी आम हैं, आम लोगों के बीच में रहते, तो क्या मनीष सिसोदिया से आपने इस सड़क की बात करे तो इस सड़क के बारे में आपने बात नहीं की? पानी गंदा रहा उसके बारे में चर्चा नहीं हुई? नहीं तो आप समझिए, वो यहाँ के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली की सेवाओं को चलाते हैं, वो यहाँ के स्थानीय विधायक रहे। अगर उनको ये नहीं पता कि शांति मार्ग कहाँ पर है तो दुर्भाग्य सोचिए हमारे पटप्रगंज की जनता का। उनको यही नहीं पता शांति मार्ग, क्योंकि वो कार्य नहीं कर पाए, आपने जैसा क्या कहा। दूसरा, लगातार झूठ बोल बोल कर किसको देना है जी? सरकार आपकी, ठीक है, लगातार झूठ आप बोलेंगे, देना आपको था, किसी और को नहीं देना था। 12 साल से आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन सिर्फ झूठ बोलना, झूठ बोलना। शराब के ठेकों का क्या था? आप ही कहते थे ना कि जन लोकपाल लाएंगे जी, जन लोकपाल लाएंगे। कहाँ गया वो जन लोकपाल? कहाँ गया? हम बिजली कंपनी का ऑडिट कराएंगे जी, ऑडिट कराएंगे। क्यों नहीं कराया बिजली कंपनी का ऑडिट? किसने बोला था शराब का ठेका श्री राम चौक पर खोलने के लिए? किस माता बहन ने किया था? आप कहते थे मोहल्ला सभा खोलेंगे, कहते थे ना मोहल्ला सभा खोलेंगे, और मोहल्ला सभा में 70% मेरी बहनें जब कहेंगी तो हम शराब का ठेका खोलेंगे जी। तो यहाँ पर नज़दीक में है, भला हो यहाँ की क्षेत्रीय जनता का लगातार अनशन किया। यहाँ पर मयूर पब्लिक स्कूल के बाद शराब का ठेका खोलने की चिंता थी आपको? आपका कार्यालय, कैंप कार्यालय के सामने आपने शराब का ठेका खोला। श्री राम चौक, जिस चौक को मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर शिव मंदिर है, थोड़ी दूर में मस्जिद है और साथ में लगता हुआ एपेक्स हॉस्पिटल है। तो आप कहते हैं ना दवा दारू करा दूंगा, मतलब दारू वहाँ से लीजिए और दवा एपेक्स हॉस्पिटल। तो ये है आपका सुशासन। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। मैं दिल्ली का निवासी हूँ और आपने मुझे सालों पीछे ढकेल दिया। अगर 12 साल में आप कीजिए ना मुकाबला, आइए ना। जब इतनी दिक्कतें हैं आम आदमी पार्टी से, तो 3 बार किस मुद्दों पे जितवाए हैं पटपड़गंज के लोग? झूठ और फरेब और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आइए ना, आप यहाँ के विधायक थे, बताइए, चलिए जनता के बीच में। आप तो विधायक गए, छोड़ के क्यों भाग गए पटपड़गंज? आप आइए, गिनाइए अपने काम के। मैंने सॉरी बाबूजी कि ये काम कर रहे हैं, जनता आपको चुनेगी ना। अगर आपने अच्छे काम किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, तो आपको भागना नहीं चाहिए था। आप आइए, आप सामना कीजिए जनता का, आप बहनों के आक्रोश का सामना कीजिए। लेकिन चुनौती देता हूं मनीष सिसोदिया को, वो यहाँ से अगर एक भी गली घूम कर दिखा दे, क्योंकि मेरी बहन पकड़ेगी और सीवर के ढक्कन के पास खड़ा कर देगी कि मनीष सिसोदिया जी, ये जो सीवर बाहर आ रहा है ये आपकी देन है। 12 साल में आप सीवर नहीं डाल पाए विनोद नगर में, तो दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, क्योंकि आपकी जवाबदेही नहीं है। आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और आज की तिथि में भी जो आप विधायक के नाम पर पैसा लेते हैं, सैलरी लेते हैं ना, वो आप पटप्रगंज की जनता के नाम से उठाते हैं। इस जनता के टैक्स पेयर का पैसा आप उठाते हैं, लेकिन आप भाग खड़े हुए। लगातार चुनाव लड़ेंगे जी, विधायक बनेंगे जी, फिर जनता की जवाबदेही से भागेंगे, फिर दूसरी जगह भाग जाएंगे।
तो ये है, भागते रहोगे लगातार, पर इस जार जनता मुंह काला करेगी, चप्पल मारेगी कि हम अवध ओझा आ रहे हैं इस जगह से, मनीष सिसोदिया की जगह पे, तो आपको नहीं लगता जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं कि मैं इस पूरे इलाकों से भी मैं आईपीएस आईएएस निकलवाऊंगा, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ के छात्रों के लिए बहुत भला हो जाएगा? इतने बड़े टीचर जो कहा जाता है यूपीएससी के इतने बड़े महान टीचर हैं, वो इस जगह से लड़ेंगे, जीतेंगे, यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बहन आप युवा हो, ठीक है, एक मेरी बहन की रिकॉर्डिंग आ रही थी, आपने भी देखा होगा कि इंस्टीट्यूट में जाकर करते क्या है, इंस्टीट्यूट में जाकर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें पेलना, और वो कौन जवाब देगा कि शिक्षा को आपने व्यापारीकरण बना दिया। एक एक सेशन के एक एक लाख रुपए, चुनौती देता हूं, आप जाइए इनके इंस्टीट्यूट में और जाकर बच्चों से पूछिए, धर्मार्थ का काम नहीं कर रहे हैं आप लगातार व्यवसाय बनाकर रखा हुआ है। जो बच्चे हैं आज, गरीब के बच्चे तो गरीब रह गए, आप लगातार एक एक दो लाख रुपए के सेशन ले रहे हैं, और लगातार आप कहते हो मैं गुंडा हूं। गुंडा, 19 साल में मेरे पे 19 केस दर्ज हुए। अरे गुंडे, तुम्हारी यहाँ गुंडई नहीं चलने वाली इस विनोद नगर में। ये विनोद नगर की पावन धरती है, विनोद नगर के पावन लोग हैं, ये आपको खदेड़ कर मारेंगे। दावे तो किए जा रहे हैं कि अवध ओझा के सामने कोई कांग्रेस का नेता खड़ा हो या भाजपा का नेता खड़ा, कोई टिक नहीं पाएगा, कोई टक्कर में। इस जनता से पूछिए, यहाँ कहीं दिखा है अवध ओझा? आपको दिखा भी नहीं होगा अवध ओझा, सिर्फ पोस्टर होर्डिंग में दिख रहे हैं अवध ओझा, लेकिन अवध ओझा आएंगे नहीं, क्योंकि अवध ओझा जैसे ही आएंगे लोग कहेंगे लोग बहुत समझदार है। मूर्ख मत समझिए, मूर्ख मत समझिए, लोग बहुत समझदार है। अवध ओझा से कहेंगे भाई साहब, जो आपका वर्तमान विधायक था जो यहाँ से भाग गया, तो 12 साल से आपकी सरकार थी, 12 साल से आपकी सरकार है, 12 साल से आपका विधायक है यहाँ पर, तो उसने क्या काम करे हैं, जरा 10 काम या 2 काम हमें जरा गिना दीजिए। तो अवध ओझा पे काम गिनाए नहीं जाएंगे। वो ये कहेगा मैं इंस्टीट्यूट खोलूंगा जी, 5 लाख रुपए मुझे फीस दीजिए जी, मैं गुंडा हूँ, 19 साल में मुझ पे 19 केस दर्ज हुए। तो गुंडई इस विनोद नगर में नहीं चलने वाली गुंडई, ठीक है। पर जिस पार्टी को और जिसके नेता को आप बता रहे कि झूठे हैं, सारे झूठे वादे हैं, सारे झूठे जुमले हैं, तो उसी नेता को, अरविंद केजरीवाल जी को, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अवध ओझा ने उनको बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं अवध ओझा। यही तो देखिए, कभी वो भगत सिंह से तुलना करने वाले, अरे मेरे लाल, शराब की दलाली करने वालों, शराब माफियाओं के मित्र, शराब की कौन कह रहा था, शराब का कमीशन किसने बढ़ाया? तुम्हारे जो शराबी मित्र थे, जिनको कभी 2% कमीशन मिलता था, पंजाब के जो तुम्हारे मित्र आए, पंजाब की जो लॉबी आई साउथ की, उस लॉबी का आपने कमीशन नहीं बढ़ाया। और भगत सिंह से तो, भगत सिंह का परिवार ढूंढ रहा है इनको, भगत सिंह का परिवार ढूंढना है, मारेगा, चप्पलों से मारेगा। और भगवान श्री कृष्ण से तुलना करते हो, भगवान श्री कृष्ण ने, शर्म आनी चाहिए। कभी अपना आईने में अपनी देखते हो अपनी सूरत? सिर्फ और सिर्फ दलाली करने वाले, शराब में तुम्हारे हाथ, और आज किस पर हो? बेल पर हो ना, कोर्ट में जाकर थाने में हाजिरी लगानी पड़ती है ना। जेल तो भाजपा ने भेजा था, आरोप लगते हैं भाजपा के भी, भाजपा ने फंसाया। भाजपा का यही है कथनी और करनी में अंतर। ना तुम संविधान को मानोगे, ना कानून को मानोगे, ना न्यायपालिका को मानोगे। एक न्याय प्रक्रिया है, आपके खिलाफ सबूत हुए, आपको सुरक्षा एजेंसी जिसने आपके खिलाफ कार्रवाई करनी थी उसने कार्रवाई करी, आप जेल गए, और एक प्रोसेस के तहत अगर आप पर कोई सा भी केस दर्ज होता है तो एक प्रोसेस के तहत आपको बेल मिलती है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आप बेल पर, आप ही कह के आए ना, किसने कहा? कोर्ट ने, थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ेगी, हर हफ्ते देनी पड़ेगी ना, 10 लाख का मुचलका भराना। तो अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी कहा है कि जेल महान लोग जाते हैं, भगत सिंह गए थे, महात्मा गांधी गए थे, सबने हिस्ट्री क्रिएट की है, मैं भी जेल गया हूँ, मैं भी हिस्ट्री क्रिएट। शराबों के दलाल केजरीवाल, यही तो है, बोलने पर बड़ी आजादी है, लेकिन जनता के बीच में आएगा तो जनता जूते मारेगी कि शराबों का। को नहीं लगता महान काम किए थे? क्या दलाली महान काम है बहन जी? मुझे बता दीजिए, अगर शराब से बोल रहे हैं कि जेल जाना महान है, तो बहुत बढ़िया। नहीं, शराब आप बताइए ना, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा पहली दृष्टि में मनीष सिसोदिया, केजरीवाल संलिप्त पाए जाते हैं शराब की दलाली में, कहा ना, कानून ने कहा, कोर्ट ने कहा। तो आप अपनी तुलना भगवान कृष्ण से करते हैं, क्योंकि आपके चेले चपाटे, आप समझिए कितनी बड़ी, सनातन को आप बदनाम करते हैं। सिर्फ आपके जो चेले चपाटे हैं ना, वो आपको कहीं मलाई आती है, दलाली आती है, आपकी दलाली बंद हो जाएगी। वो तो खुद सनातन से आते हैं, वो क्यों सनातन को बदनाम करते हैं? अरे सनातन से, तो फिर वो कन्हैया वाला क्या था? कन्हैया को किसने लड़ाया?
कौन था कन्हैया? क्या सच नहीं है उसने जेएनयू में क्या बोला कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह? इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को किसने प्रत्याशी बनाया? कौन था ताहिर हुसैन जिसने लगातार निर्मम हत्या की? और आप देखिए दिलवर नेगी किस प्रकार उसकी निर्मम हत्या की। तो कौन है, कौन जवाब देगा? लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलेंगे, बतौले बनाएंगे। जब काम की बारी आएगी तो काम गिनाएंगे नहीं, उसके उपरांत फिर झूठ बोलेंगे। सरकार बनाई है जी, फिर झूठ बोलेंगे। आज सरकार बनने के बाद दिल्ली की कितनी रेवेन्यू आती है, कितना जीएसटी आता है, आप बताएंगे? किस प्रकार आप लोगों को आप देंगे? सिर्फ झूठे वादे, सिर्फ रोज एक फितूपा। और आपकी सरकार है, आप दीजिए ना, आज ही से दीजिए, कैबिनेट में बिल पास कीजिए, कैबिनेट में बुलाइए अपनी मंत्री को, कैबिनेट में बिल पास कीजिए, हाउस के अंदर स्पेशल हाउस बुलाइए, पास कीजिए। लेकिन आपको पता है बहनें बहुत भोली होती है, बात समझिए, ये जनता का दोष नहीं है, बहनें बहुत भोली होती है, उनको जैसे बरगलाना है बरगलाओ जी। बहनों मैं आपको दूंगा, अरे ये बहनें, कुछ बहनें समझदार भी हैं, वो बहनें पूछ लेंगी, ओ भैया, ओ मेरे लाल, तू लोकसभा से पहले भी आया था, हजार रुपए के फॉर्म भराए थे, वो कहाँ गए? 8 महीने हो गए, 10 महीने, साल भर हो गया, कहाँ गए वो फॉर्म? और वो भी पूछेंगी, पंजाब की बहनें भी आने वाली है, वो दिल्ली में ढूंढ रही है, बॉर्डर पर आ चुकी हैं, कह रही है जो 3 साल पहले तूने फितूपा दे के आया ना पंजाब में, वो फितूपों के लिए ढूंढ रही हैं। तो ये फितूपे देने बंद कर, काम कर। सरकार ने कि जितनी बड़ी योजनाएं, जितनी बड़ी बड़ी घोषणा की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उतनी हिम्मत तो किसी और पार्टी में भी नहीं है कि वो कर दे। देखो मेरी बात समझिए ना, कथनी और करनी में अंतर, 2 विषय है। एक घोषणा कर देना, एक घोषणा को संपूर्ण रूप देना। आज देखिए, आज आप गए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी दिल्ली में थे और 4500 करोड़ रुपए के उन्होंने सौगात दिल्ली को दी। पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा ये मैं उपकार नहीं कर रहा दिल्ली की जनता पर, ये कोई उपकार नहीं कर रहा मैं दिल्ली की जनता पर, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। सुशासन होना, क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं तो दिल्ली में आते हैं, उनको नहीं मतलब कौन सी पार्टी की सरकार है, उनको नहीं मतलब आम आदमी की सरकार है या भाजपा की, लेकिन वो दिल्ली के विकास को देखना चाहते हैं। इसलिए आज देखिए, आज दिल्ली में हजारों ट्रक जो दिल्ली में नहीं आते, पेरिफेरल रोड से निकल जाते हैं, क्यों निर्माण कराया? आज देखिए एक्सप्रेस वे, आप देखिए यहाँ, आप थोड़ा सा आपसे चंद कदम दूर एक्सप्रेस वे है, आप देखिए सहारनपुर एक्सप्रेस वे, आज मेरठ एक्सप्रेस वे, चाहे मुंबई एक्सप्रेस वे, चाहे टनल, आप देखिए प्रगति मैदान के नीचे घंटों जाम लगा रहता था, घंटों, आज वो टनल इतनी सुंदर तैयार की। आप देखिए ना, चाहिए आप एमसीडी का पार्क देखिए, कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ के टैक्स कौन देता है? जनता दिल्ली सरकार को टैक्स देती है ना, तो जनता सुशासन के लिए किसके लिए खड़ी होगी? लेकिन आप सिर्फ वादे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वादे, लेकिन सुशासन नहीं, कोई काम नहीं। 500 नए स्कूल खोलूंगा, बताइए, आज गूगल से सर्च कीजिए, नए स्कूल खोलूंगा। फिर मैं कह रहा हूं, आपने वादा किया था नए स्कूल खोलूंगा, पुराने स्कूल में मरम्मत नहीं कराऊंगा। एक स्कूल पूरी दिल्ली में जो हमारे सामने है, उसको मरम्मत कराकर दिखाते हैं बाहर के लोगों को। मरम्मत समझ रहे हैं? सीमेंट हटाया, टाइल लगाई और 36 लाख रुपए का बिल एक कमरे का। कौन जवाब देगा? आप जाइए कॉलोनी के अंदर, किसी भी एक सज्जन से पूछिए, 50 गज का मकान ग्राउंड प्लस 4 तैयार हो जाता है 36 लाख रुपए में। आपने एक कमरा 36 लाख रुपए में। तो इस प्रकार आपके विधायक, आपके अधिकारी, आपके मंत्री लगातार लूट खसोट मचाई दिल्ली में। अच्छा, हिंदुत्व के चेहरे पे वोट लेने वाली भाजपा 30 साल से गुजरात में है, 30 साल से गुजरात में शासन कर रही है। एक बार भी पुजारियों के हक में जो अभी योजना आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा की है कि पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपये पर महीने दिए जाएंगे, भाजपा ने उनको क्यों नहीं दिए गुजरात में? बहन, मेरी बहन, मैं फिर कह रहा हूँ, घोषणाएं करना और घोषणाओं को क्रियान्वयन करना, इन लगता है आपका कि आम आदमी पार्टी पूरा नहीं? आम आदमी पार्टी ने फिर, आइए ना बहन, इस लोकसभा चुनाव से पहले बहनों से पूछिए, कहा था ना 1,000 रुपए दूंगा। घोषणा आप किसने की थी? आपने की थी ना। क्रियान्वयन किया? क्या क्रियान्वयन किया? में जीते नहीं। मंत्री जी आकर कहते हैं खोलिए पूर्वी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, करा ना। आज 4500 करोड़ रुपए का रैपिड रेल किसने बनाई? जाइए, इतनी सुंदर रैपिड रेल। दिल्ली में हमें भीख नहीं चाहिए। दिल्ली जो आदमी आता है सिर्फ अच्छे विकास के लिए आता है। दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में आता क्यों है? अगर हमें रहना ही था तो हम अपने गाँवों में लेते। यहाँ प्रवासी लोग हैं, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है। सिर्फ दिल्ली में अच्छा विकास मिले, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अच्छा उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, अच्छे उनको रोड मिले, अच्छे उनको टनल मिले, अच्छे उनको फ्लाईओवर मिले। तो आम आदमी पार्टी का तो ये भी आरोप है ना कि भाजपा ने काम ही नहीं करने दिया है। 2 साल कोविड था, फिर जेल में डाल दिया, बेचारे काम कब करते हैं? हम काम नहीं करने दे रहे
तो हमारे पास आए थे कि घोषणा से भाई साहब हम सम्मान निधि की घोषणा कर लें क्या? भाजपा वालों बताओ, बताओ हम पुजारियों को देने भाजपा वाले बताओ, या ये बस में फ्री करेंगे भाजपा वाले बताओ। जो काम नहीं हो सका वो भाजपा ने नहीं किया। हकीकत तो ये तुम्हारी कथनी और करनी में आज देखिए दिल्ली को सालों पीछे ढकेल दिया। ठीक है आप, हाँ आप देखिए ना, साधारण है, बताइए 10 मुद्दे यहाँ के स्थानीय विधायक दिल्ली के मुखिया थे, दिल्ली के मुखिया छोड़ के भागना पड़ गया। आज नई दिल्ली पर भी तलाश रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री की नई दिल्ली। मेरे को आया, मैं देख के हैरान था। अगर विकास किया है मेरे भाई, ये चुनाव लड़िए जनता के बीच में, जनता को गिनाइए अपने विकास के मुद्दे, लेकिन है ही नहीं विकास के मुद्दे कि जनता तुरंत कान पकड़कर श्री राम चौक ले जाएगी। आप भी जाना श्री राम चौक पर शराब के ठेके पर, और शराब का ठेका ना जहाँ खुलता है अमूमन वहाँ पर लोकल व्यक्ति नहीं होता, इधर उधर से आपको 60 बाइकें खड़ी मिल जाएंगी। और शराब, आप कहते थे मैं सरकार में आऊँगा, किसी राज्य की प्रगणना शराब मुक्त होनी चाहिए, शराब मुक्त होनी चाहिए, नशा मुक्त। आते ही सरकार में क्या किया? शराब की पॉलिसी बनाई, एक वार्ड में 3 शराब के ठेके, शराब का कमीशन 2% से 12%। शराब की आयु तो ये है आपकी शिक्षा क्रांति 21 साल से 18 साल। तो भैया नमन है तुझ जैसे धोखेबाज जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अरे रंग बदलता तो रंग बदलता रहे, अगर तेरे अंदर हिम्मत है, आज भी चुनौती देता हूँ, आज भी खड़ा होकर किसी भी चौराहे और गली नुक्कड़ पर डिबेट कर लूँगा। मुझे 5 काम गिना दे और बता दे किस घर के अंदर जो अभी थोड़े दिन पहले जल पी रहा था ना, तो पता चला ऊपर आरओ का पानी भरा हुआ था उसने। क्योंकि गारंटी है किसी भी घर पर, किसी भी, या तो वो जार से पानी मंगा रहे जो बाहर से पानी मंगाते हैं, या फिर वो आरओ लगाकर पानी पी रहे। एक भी घर में, सिंगल एक घर में, खुद इनके घर में आप चले जाइए, इनके किसी भी मंत्री के घर में, इनके किसी भी विधायक के घर में, अगर नल से जल पी रहे हो ना, तो मैं जो कहेंगे पटपड़गंज विधानसभा छोड़ दूंगा। गारंटी है नाले का पानी आ रहा है, नाले का, क्योंकि आप कहते हैं 24 घंटे पानी दूंगा, तो बहनें खड़ी है, बता दीजिए, बहनों से पूछ लीजिए, 24 घंटे अगर गारंटी दे रहा हूं आपके। मोटर, बहन जी मोटर से पानी खींचना पड़ता है ना, सुबह चलानी पड़ती है ना मोटर, नाले का पानी आ रहा है ना, तो पूछिए ये है सच, ये है सच। कैसे जुटलाओगे? जनता मारेगी आपको, आपका काला मुंह करेगी।